अनूर ऑर्चर्ड ने डेवलपमेंट चार्जेस इंप्लीमेंट किए हैं जो पर मरला 4 लाख रुपए है। क्या आपको ये डेवलपमेंट चार्जेस अदा करने चाहिए या दिस इज़ द राइट टाइम टू सेल योर फाइल्स और नॉट? मेरी इस वीडियो को देखें ताकि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। माय नेम इज़ अदील एंड आई एम फ्रॉम टाइटेनियम ग्रुप। व्यूअर्स, हम टाइटेनियम ग्रुप के प्लेटफॉर्म से आप लोगों के साथ सिर्फ सोसाइटीज़ और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स की इन्फॉर्मेशन ही नहीं शेयर करते, बल्कि ऑनगोइंग रियल इस्टेट की क्या सिचुएशन है, सोसाइटीज़ की क्या सिचुएशन है, क्या डेवलपमेंट स्टेटस है, हम ये भी शेयर करते हैं। और राइट नाउ मेरा जो आज का ये वीडियो बनाने का मकसद है वो अनूर ऑर्चर्ड की एक बहुत हाइप क्रिएट हुई है मार्केट में, क्योंकि अनूर ऑर्चर्ड में जिन्होंने भी बाइंग की थी उन्होंने अनूर ऑर्चर्ड की मैनेजमेंट की तरफ से जिन लोगों ने प्लॉट्स बाई किए थे उनके प्लॉट्स पे डेवलपमेंट चार्जेस इंप्लीमेंट किए हैं। और ये डेवलपमेंट चार्जेस थोड़े नहीं हैं, पर मरला 4 लाख रुपया डेवलपमेंट चार्जेस जो हैं वो इम्प्लीमेंट किए गए हैं। अनूर ऑर्चर्ड में ब्लाइंडली बाइंग करने की रीज़न ये थी कि अगर हम अनूर ऑर्चर्ड की प्रीवियस हिस्ट्री देखें तो ये अल जलील डेवलपर्स का प्रोजेक्ट है जिन्होंने ऑलरेडी लाहौर में अपने प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए हैं। इनफैक्ट ये अनूर ऑर्चर्ड के भी जो पुराने प्रीवियस ब्लॉक्स हैं उसमें भी अगर आप डेवलपमेंट देखें तो एक बहुत अप टू डेट लेवल की जो डेवलपमेंट है वो हुई है। पोजेशन भी मिला है और लोग अपना घर बना के रह भी रहे हैं, इन्वेस्टर्स ने वहाँ से प्रॉफिट भी लिया है। राइट नाउ अगर अनूर ऑर्चर्ड की करंट सिचुएशन देखें तो जिन लोगों ने फ्रेश इंस्टॉलमेंट्स पे बाइंग की थी, अनूर ऑर्चर्ड ने 4 लाख रुपया पर मरला डेवलपमेंट चार्जेस इम्प्लीमेंट किए हैं। 3 मरला, 5 मरला, 10 मरला, आप जिस मर्जी कैटेगरी की बात करें सेम सब ने डेवलपमेंट चार्जेस देने हैं। सबसे पहले तो अगर अनूर ऑर्चर्ड की जो मैनेजमेंट है उनकी तरफ की बात अगर मैं अपने क्लाइंट्स के साथ शेयर करूं तो अनूर ऑर्चर्ड की मैनेजमेंट का ये कहना है कि चूँकि जो आपकी डेवलपमेंट कॉस्ट है, जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो बढ़ गई है, तो ऑब्वियसली उन्होंने जो डेवलपमेंट चार्जेस हैं वो इम्प्लीमेंट करने हैं। और दूसरा एक जो पॉइंट अनूर ऑर्चर्ड अपने क्लाइंट्स को कह रहे हैं वो ये है कि ये जो डेवलपमेंट है ये आम जो प्रीवियस ब्लॉक्स हैं उनसे बेहतर डेवलप करने जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो लिविंग कॉस्ट है, जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो ज़्यादा है। सो उन्होंने इस वजह से ये डेवलपमेंट चार्जेस इंप्लीमेंट किए हैं ताकि वो अपने क्लाइंट्स को एक बेटर लाइफस्टाइल दे सकें। अगर एक ऑनेस्ट और मार्केट रिसर्च आप लोगों के साथ शेयर की जाए तो ये जो डेवलपमेंट चार्जेस अनूर ऑर्चर्ड ने इम्प्लीमेंट किए हैं वो हमारे रिसर्च के अकॉर्डिंगली बहुत ज़्यादा हैं। इतने ज़्यादा डेवलपमेंट चार्जेस नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये रीज़न है जब आप एरिया देखते हैं, जब आप वहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं, जब वहाँ का एरिया का आप अप्रोचेस देखते हैं तो आप इन चीज़ों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या इतने डेवलपमेंट चार्जेस किसी भी फाइल पे, किसी भी प्लॉट पे लेना बनते हैं या नहीं। तो हमारा इसका ऑनेस्ट रिव्यू ये है कि ये डेवलपमेंट चार्जेस जो हैं वो थोड़े ज़्यादा हैं, इतने डेवलपमेंट चार्जेस नहीं होने चाहिए। जिन लोगों के पास अनूर ऑर्चर्ड की फ़ाइल्स हैं जो वो इंस्टॉलमेंट्स पे या जिन्होंने सारी इंस्टॉलमेंट्स अदा कर दी हैं, राइट नाउ उनको ये कन्फ्यूजन है कि वो अपनी फ़ाइल होल्ड करें या फिर वो अपनी फ़ाइल मार्केट में सेल कर दें या फिर वो डेवलपमेंट चार्जेस अपने अदा कर दें। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा या आपको ये एडवाइस करना चाहूँगा कि अगर जिन लोगों ने वहाँ पर बाइंग की है उनका मकसद ये है कि उनका कोई रिहाइश, उनका कारोबार या उनका वहाँ पे आसपास कोई भी ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से वो वहाँ पे घर बनाना चाहते हैं, तो फिर तो ऑब्वियसली वो अपने डेवलपमेंट चार्जेस जमा करवाएं ताकि उन्हें जब भी पोजेशन मिले वो अपना घर बना सकें। लेकिन ऐसे लोग जिन्होंने फॉर द सेक ऑफ इन्वेस्टमेंट वहाँ पे बाइंग की थी उनको मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि वो अपने डेवलपमेंट चार्जेस जमा कराएं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जब उनको पोजेशन मिलेगा तो उनका प्लॉट उस वर्थ का नहीं होगा। अनूर ऑर्चर्ड की तरफ से अपने क्लाइंट्स को एक ये फैसिलिटी दी गई है कि अनूर ऑर्चर्ड जितनी भी फाइल्स हैं, अनूर ऑर्चर्ड की तरफ से ये ऑफ़र है कि वो उन फाइल्स को जो इंस्टॉलमेंट्स पे हैं या जिन पे डेवलपमेंट चार्जेस इन्होंने इंप्लीमेंट किए हैं वो उनको बाय बैक कर रही है। लेकिन ऑब्वियसली जब हम बाय बैक की बात पे आते हैं तो सोसाइटी कुछ टाइम भी मांगती है और आफ्टर दैट टाइम आपकी वो जो वैल्यू ऑफ मनी है वो आज के अकॉर्डिंगली तब उतना वैल्यू नहीं होगी। वी इन टाइटेनियम ग्रुप वी आर वर्किंग एज एन रियल एस्टेट एडवाइज़र। तो मेरी एडवाइस आपको ये है कि इफ़ यू आर लुकिंग फॉर द राइट इन्वेस्टमेंट तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आपके पास फाइल्स पड़ी हैं तो बजाय आप उनको रख के वेट करने के या फिर उनके ऊपर डेवलपमेंट चार्जेस पे करने के और उसके बाद आप ये सोचें कि हम डेवलपमेंट चार्जेस पे करके अपने प्लॉट ऑन प्रॉफिट बेच देंगे, मैं आपको ये एडवाइस करूँगा कि आप किसी कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में
बाइंग करें, कोई शॉप लें, कोई अपार्टमेंट लें जिसकी कंस्ट्रक्शन भी ऑन ग्राउंड हो और जिसकी कंस्ट्रक्शन कंटिन्यू हो। इसका फ़ायदा आपको ये है कि अगर हम करंट सिचुएशन देखें तो रेजिडेंशियल जितनी भी सोसाइटीज़ हैं वो इस वक्त एक जगह स्टक है, उनकी जो प्राइसेस हैं वो या तो डिक्रीज़ कर रही हैं या वो एक जगह स्टक है। अगर कमर्शियल प्रोजेक्ट्स देखें तो उनके अगर शॉप्स की बात करें, अपार्टमेंट्स की बात करें तो उनकी रीसेलिंग सेल भी हो रहे हैं। रेंट की बात करें तो आप एक अच्छा खासा उनसे रेंट भी जनरेट कर रहे हैं। तो ऐसे लोग जिनका मकसद इन्वेस्टमेंट करना था, आई विल सजेस्ट देम कि आप लोग अपनी जो फाइल्स हैं उनको कन्वर्ट करें किसी ऐसे प्रोजेक्ट में जो ऑन ग्राउंड हो, या तो वो ऑन ग्राउंड हो, पोजेशनेबल हो, या फिर अगर वो इंस्टॉलमेंट पे हो तो एटलीस्ट उसकी कंस्ट्रक्शन चल रही हो। हमारे पास ऐसी ऑप्शंस मौजूद हैं लाहौर में भी, इस्लामाबाद में भी। जब कमर्शियल प्रोजेक्ट्स की बात आती है तो लोग इस बात से कंफ्यूज होते हैं कि अगर वो कमर्शियल प्रोजेक्ट में बाइंग करेंगे तो उनको जो अपार्टमेंट्स हैं या शॉप्स है उसकी डाउन पेमेंट भी बहुत ज़्यादा देनी पड़ेगी और मंथली इंस्टॉलमेंट भी बहुत ज़्यादा होगी। लेकिन हमारे पास ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं कि जिसकी डाउन पेमेंट है उसका कंपैरिजन अगर हम रेजिडेंशियल प्लॉट्स के साथ करें तो आपको इतनी ही सेम तकरीबन डाउन पेमेंट पे आपको अपार्टमेंट्स भी मिलते हैं और शॉप्स भी। अगर अल्नूर ऑर्चिड के 10 मरला के प्लॉट का कंपैरिजन मैं करूं तो राइट नाउ जितनी आप 10 मरला के प्लॉट की मंथली इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं, आप इसी इंस्टॉलमेंट पे कमर्शियल शॉप या कमर्शियल अपार्टमेंट भी बाय कर सकते हैं। तो डिसीजन आपका होना चाहिए, चॉइस आपकी होनी चाहिए कि क्या आपको एक ऐसी जगह इन्वेस्ट करना चाहिए जहाँ पे आपको अभी कहीं प्लॉट का नहीं पता, कहीं डेवलपमेंट स्टेटस का नहीं पता, ना ही इंफ्रास्ट्रक्चर का पता है, या फिर ऐसी जगह इन्वेस्ट करना चाहिए कि जो शॉप या अपार्टमेंट आपके सामने हो और जो गारंटी रेंटल इनकम भी हो। अगर आपके पास नूर ऑर्चिड या फिर किसी भी सोसाइटी की फ़ाइल मौजूद है और आप ये चाह रहे हैं कि आप उसकी असेसमेंट ले सकें कि वो मार्केट में इस वक्त कितने प्राइस पे, किस प्राइस पे सेल होती है, तो आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। अगर आप बाय बैक करवाना चाह रहे हैं तो हम उसमें भी आपकी हेल्प कर सकते हैं। इसके अलावा इफ़ यू आर लुकिंग फॉर गुड इन्वेस्टमेंट इन कमर्शियल प्रोजेक्ट्स then you can contact me on the given number. Thank you.